अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस, कल तक हमने साइक्लिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था और साइक्लिक प्रोसेस और पाथ फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो आज हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो हमारे पास दो टाइप्स होती हैं प्रॉपर्टीज़ की, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटेंसिव क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, आज हमने उसको कवर करना है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट एंड साइज ऑफ द सैम्पल, कि वो सैम्पल की अमाउंट और साइज़ पे डिपेंड कर रही होती हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल इसकी ये है कि वॉल्यूम, यानी अगर मेरे पास किसी कंटेनर में कोई छोटा कंटेनर है, उसके अंदर गैस है, और बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर गैस है, तो ये डिपेंड करेगा ना, जितना ज़्यादा वॉल्यूम है उतनी ज़्यादा उसके अंदर गैस होगी, उतने ज़्यादा गैस के मोल्स होंगे, और जितना छोटा कंटेनर है उसके अंदर गैस के मोल्स कम फिट आ सकेंगे। यही बात है। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है वॉल्यूम, जो कि डिपेंड कर रहा है कि कितनी गैस जो है उसका साइज़ क्या है और उसकी अमाउंट क्या है। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी है। अब इसके फॉर्मूला को देखें, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखें तो मैस मैस क्या है, ये मैस पे डिपेंड कर रहा है ना। हमारे पास जितना, अगर एक छोटी सी बॉल है, ठीक है, हम उसको मूव करवाते हैं एक इंक्लाइन प्लेन से, और अगर एक बड़ी सारी बॉल है उसको मूव करवाते हैं जिसका मैस काफ़ी ज़्यादा है, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? इस वाले की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी ना। हम्म तो ये मैस पे डिपेंड कर रही है चीज़। इस तरह पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो डिपेंड कर रही है mgh, इसका फॉर्मूला है, इसमें मैस आ रहा है, ठीक है, मैस आ रहा है इसमें। और इसका क्या मतलब है कि अगर कोई छोटी सी बुक है, आपने उसको ज़मीन पे गिराया है, और अगर एक बड़ा सारा टीवी है, आपने उसको ज़मीन पे गिराया है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली, क्योंकि इसका मैस ज़्यादा है। तो ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डिपेंड कर रही होती हैं मैस पे या साइज़ ऑफ द सैम्पल पे। इसी तरह वर्क है, वर्क डन किसके इक्वल होता है? एफ डॉट डी, यानी एफ इक्वल होता है एम एन ए के, एम में। तो ये भी मैथ्स पे डिपेंड कर रहा है। देखो, खुद सोचो ना, यानी अगर छोटा सा बॉक्स है, कोई हल्का सा बॉक्स है, ठीक है, उसका मैथ्स कम है, आपको वो हटाना ज़्यादा आसान होगा इस कंपेयर के बड़ा सारा बॉक्स हो। ठीक है, वुड का बड़ा सारा बॉक्स है, आप उसको नहीं हटा सकते रास्ते से, तो वर्क डन ज़्यादा लगेगा इसमें एज़ कम्पेयर टू दिस। इस तरह चार्ज है। अब चार्ज में भी चार्ज क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, और इसका फॉर्मूला है क्यू इक्वल्स टू एन ई, जबकि ये जो ई है ये फंडामेंटल चार्ज होता है। अब यहाँ पर जो एन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अमाउंट अमाउंट बता रहा है कि कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा नंबर, यहाँ पे जो 10 ई है वो ज़्यादा चार्ज देगा, वो ज़्यादा चार्ज है ना, जबकि 2 ई है वो कम चार्ज देगा। तो चार्ज भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो कि डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पे। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू सी डेल्टा टी होता है। और ये जो हीट कैपेसिटी है, ये चीज़ होती है कि ये बताती है कि आपने किसी भी अमाउंट ऑफ द सैंपल में, किसी भी सैंपल में, यानी 5 kg सैंपल में या 10 kg सैंपल में, अगर 5 kg की बात करें तो आपने उसमें कितनी हीट देनी है ताकि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन हो जाए। 10 kg है तो आपने उसमें कितनी हीट देनी है, तो उस हिसाब से ये वेरी कर रही है। देखा, ये मैथ टू मैथ वेरी कर रही है, जबकि आगे हम देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो वेरी नहीं करती, ठीक है। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की तरफ आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट एंड साइज ऑफ द सैंपल। ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नहीं डिपेंड कर रही होती अमाउंट और साइज़ ऑफ द सैंपल पे। जैसे टेम्परेचर है, आप एक रूम टेम्परेचर को देखें, अगर 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो आप उस पूरे रूम का टेम्परेचर लें तो वो भी 23 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर उसमें छोटे से पार्ट का टेम्परेचर लें तो वो भी 23 डिग्री सेंटीग्रेड ही तो होगा। तो अब ये डिपेंड कर रहा है अमाउंट पे, ये तो नहीं डिपेंड कर साइज़ पे, कितना छोटा साइज़ लिया कितना बड़ा साइज़ लिया वो उस पर तो डिपेंड नहीं कर रहा। इस तरह पीएच, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी एसिडिक है, कोई चीज़ कितनी बेसिक है। अब जिस तरह पीएच
H2SO4 का 1.7 है, तो वो उसका 1.7 ही रहेगा। आप कहीं भी किसी भी जगह आप H2SO4 देख लें, वो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होने लगी। इस तरह हमारे पास विस्कोसिटी, डेंसिटी, ये सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, इन्हें नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि ये मटेरियल टू मटेरियल होती है ना। एक मटेरियल के लिए वो उतनी ही रहेगी, उसकी वैल्यू फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। तो पीएच किसी भी सॉल्यूशन के लिए एक कांस्टेंट और एक फिक्स वैल्यू देता है। अब प्रेशर है, अगर हमने 5 atm का प्रेशर लगाया है इस लिक्विड के ऊपर, तो वो प्रेशर जो है वो पूरा इसके ऊपर एक्ट करेगा ना, पूरे लिक्विड पे इक्वली एक्ट करेगा। तो इसको भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैस क्या है। तो ऐसा नहीं है कि कम मैस है तो ये कम प्रेशर लगा देगा, नहीं, प्रेशर उसने उतना ही लगाना है, उतना ही कॉन्स्टेंट वैल्यू पे लगाना है। इसी तरह वाटर की डेंसिटी है 4 पे 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वाटर की डेंसिटी है। अब ये डेंसिटी तो चेंज होने से रही, वाटर की कुछ है, हनी की कुछ है, एयर की, गैस की, आइस की कुछ डेंसिटी होती है। अब ये तो नहीं चेंज हो रही होती कि कम वाटर है तो उसकी कम डेंसिटी हो जाए, ज़्यादा वाटर है उसकी ज़्यादा डेंसिटी हो, ऐसे नहीं होता। तो वाटर की जो डेंसिटी है वो सेम रहेगी। इसी तरह जितने भी बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट 100 का, वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। ठीक है, आप थोड़ा सा पानी भी लो ना, उसने बॉयल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होना है। और इसी तरह उसका जो मेल्टिंग पॉइंट, बल्कि फ्रीजिंग पॉइंट उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आ जाती है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपके पास आपने एक कप में ना 5 ग्राम शुगर डाली है। ठीक है, आपने पानी के अंदर 5 ग्राम शुगर डाली है। अब आप उस अगर आप 1 चम्मच चेक करें उस सॉल्यूशन को, तब भी आपको उसमें उतनी चीनी फील होगी। अगर आप पूरा ग्लास पीजें वो, ठीक है, उस सॉल्यूशन का, तब भी आपको चीनी उतनी फील होगी। ऐसा ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप 1 चम्मच पियो तो आपको कम चीनी फील हो, उसमें उतना पियो तो ज़्यादा फील हो। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अक्सर लेबॉरेटरीज में भी प्रिपेयर करके रखी हुई होती हैं, यानी HCl की ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन तैयार कर दी। अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही रहेगी। उसका मतलब ये होता है कि हमने इतने लिक्विड के अंदर इतना एसिड या इतनी अमाउंट केमिकल की डाली हुई है, तो वो उस सॉल्यूशन के लिए पूरी फिक्स होती है। इसी तरह जिस तरह ये फिक्स है, फिक्स अमाउंट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अब चेंज नहीं होगी। 7 पे है ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप, जिस तरह अगर हम अपना खून टेस्ट करें और देखें कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो वो बी पॉजिटिव वगैरह है। तो अगर आप किसी भी बॉडी में किसी भी जगह आप उस खून टेस्ट कर रहे हो, देख रहे हो, तो वो बी पॉजिटिव ही रहेगा। बेशक थोड़ा सा एक कतरा ही लो, खून का जो ब्लड ग्रुप है वो तो चेंज नहीं होने लगा ना। ठीक है, अब हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है Q=mc∆T। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो 1 kg सैंपल को 1 केल्विन टेम्परेचर तक बढ़ा दे, उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, हमने स्पेसिफाई कर दिया कि मैस जो है वो उसका क्या होगा, मैस 1 kg ही रहेगा। अब आप उस 1 kg के लिए स्पेसिफिक हीट देखें तो वो सेम होगी। जिस तरह वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 है। ओके, इस तरह से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। इन दोनों का फ़र्क बहुत ज़रूरी है। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये मैथ पे डिपेंड कर रही होती है। 5 ग्राम ले लें या 10 ग्राम ले लें, उस हिसाब से सी जो है, जो हीट कैपेसिटी है, वो चेंज हो रही होगी। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे सी चेंज नहीं होगा, ये वाटर के लिए चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने बता दिया कि वो 1 kg की बात हो रही है या 1 ग्राम की बात हो रही है, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ये चीज़ चेंज नहीं होगी। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।